नमस्कार दोस्तों कोरोना की रफ्तार अब कुंद हो चुकी है। पिछले 84 दिनों से भारत एक तरीके से इस जंग को जीत ही चुका है, क्योंकि नए मामलों का ग्राफ 50,000 से नीचे ही बना हुआ है। मतलब भारत जीत रहा है। लेकिन देर सबेर कुछ एक्सपर्ट तीसरी लहर का शिगुफा भी छोड़ रहे हैं। तो एम्स के डायरेक्टर से लेकर कई बड़े डॉक्टर कह चुके हैं कि चाहे तीसरी लहर आए या नहीं आए, इस बार हाहाकार नहीं मचने वाला है, क्योंकि वैक्सीनेशन के जरिए 70% से ज्यादा आबादी में एंटीबॉडी बन चुकी हैं और ये वैक्सीनेशन दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से जारी है। केवल केरल को छोड़ दें तो पूरा का पूरा उत्तर भारत कोरोना को मात दे चुका है। 1 दर्जन राज्यों में 100 से कम मामले सामने आ रहे हैं। बस केरल में ही हर दिन 20,000 के आसपास केस बने रहते हैं। पिछले 24 घंटों में भी यहाँ 19,000 से ज्यादा मामले आए हैं, जबकि पूरे देश के मामलों की बात करें तो वो केवल 30,000 हैं। हालांकि इसी दौरान 39,000 रोगी ठीक भी हुए हैं। मतलब सीधे 8,000 एक्टिव केस कम हो गए हैं। अब केवल 3,32,000 मरीज ही बचे हैं जिनका इलाज चल रहा है, और इनको भी और कम करने के लिए वैक्सीनेशन ताबड़तोड़ चल रहा है। मोदी सरकार के मुताबिक देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 80 करोड़ 43 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं। मतलब अब कोरोना की राम नाम सत्य तय है, क्योंकि टीकाकरण अभियान में भारत नित नए आयाम हासिल कर रहा है। टीकाकरण की रफ्तार ऐसी है कि कई देशों की पूरी आबादी के बराबर प्रतिदिन टीके लगाए जा रहे हैं। बीते शुक्रवार को 2 करोड़ 50 लाख डोज लगाई गई हैं, तो शनिवार को 85 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई हैं। अब तक 80 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं। और बड़ी बात यह है कि पिछली 10 करोड़ डोज लगाने में केवल 11 दिन का वक्त लगा है, जबकि इससे पहले 60 से 70 करोड़ डोज के आंकड़े तक पहुंचने में 13 दिन लगे थे। तो वहीं शुरुआती 10 करोड़ डोज 85 दिन में दी गई थी। मोदी सरकार ने अब तक 78 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध करवाई हैं और फिलहाल 6 का स्टॉक मौजूद है। खैर दोस्तों, इस बीच भारत में भी वैक्सीन की एक बूस्टर डोज देने की चर्चा आम हो चली है। देश के एक्सपर्ट इससे किनारा करने लगे हैं। उनका कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहले वैक्सीन के 1 या 2 डोज लगानी चाहिए। फिलहाल देश में 15% से कम भारतीय वयस्कों को वैक्सीन की 2 डोज लगाई गई हैं, और जिसका मतलब है सभी भारतीय जो संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, उनको ही अभी वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी हैं। लिहाजा भाग्यशाली वर्ग के लोगों के लिए तीसरी खुराक की योजना शुरू करना बेकार की बात है। बड़ी बात यह कि फिलहाल जो वैक्सीन है उनकी 2 डोज ही अच्छी खासी सुरक्षा दे रही हैं। लिहाजा भारत को इस समय बूस्टर डोज देने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब देश में करीब 40% आबादी को 2 डोज लगाए जाएं, तब इसके बारे में सोचा जा सकता है, और वो भी तब जब भारत में कोई खतरनाक वेरिएंट शामिल हो जाए। हालांकि इस मामले में ICMR ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि भारत में फिलहाल बूस्टर डोज को लेकर कोई प्राथमिकताएं नहीं है। तो वहीं दोस्तों, इस दौरान देश के चिकित्सा विशेषज्ञों ने त्योहारी सीजन में लापरवाही के चलते कोरोना की तीसरी लहर के आने की आशंका जताई है। विशेषज्ञों ने त्योहारों में जमावड़ों पर रोक लगाने को लेकर सख्त कदम उठाए जाने का सुझाव भी दिया है। तो इस बीच मोदी सरकार ने भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना की स्थितियों का गहन विश्लेषण करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने राज्यों को मामलों का शीघ्र पता लगाने, बुखार हेल्पलाइन का संचालन करने, जांच किट्स और दवाओं का पर्याप्त स्टॉक करने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों से कहा कि 15 राज्यों के 70 जिले चिंता का विषय हैं, क्योंकि इनमें से 34 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। लिहाजा केंद्र सरकार ने कहा कि स्थानीय बाजारों, मॉल्स और पूजा स्थलों पर भीड़ को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि त्योहारों के सीजन में जमावड़ों से कोरोना के बढ़ने का खतरा है। विशेषज्ञों की माने तो तीसरी लहर के संबंध में कोरोना का नया वेरिएंट घातक साबित तो हो सकता है।